नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सूर्य और राहु की युति से मिलने वाले फल और सूर्य और चंद्र की युति से मिलने वाले फलों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब कभी भी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ होते हैं या फिर सूर्य पर राहु की दृष्टि होती है या फिर चंद्र पर राहु की दृष्टि होती है या फिर चंद्र और राहु एक साथ होते हैं तो कुंडली में ये ग्रहण योग का निर्माण कर देते हैं। इसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम जीवन में देखने को मिल सकते हैं, जिनकी चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तब आप उनका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस विषय को भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। विषय को समझने के पहले कुछ आधारभूत जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए थोड़ी सी आधारभूत जानकारी प्रदान कर दूं। उसके पश्चात हम ग्रहण योग के विषय में चर्चा करेंगे और उपायों को भी एक एक करके जानेंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आप लग्न कुंडली लें। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो तो ध्यान रखें, आप अगर वहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा स्वराशि का है, क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि का माना जाता है। इसके अलावा कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, वहाँ पर मान लीजिए 2 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि वहाँ वृषभ राशि और वृषभ राशि में 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च का माना जाता है। कहीं पर चंद्रमा लिखा हुआ है, मान लीजिए वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि चंद्रमा वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3 डिग्री तक नीच का माना जाता है। ठीक है, यानी नेगेटिव प्रभाव चंद्रमा के देखने को मिलेंगे यदि चंद्रमा नीच का है तो, और चंद्रमा यदि मान लीजिए उच्च का है तो अच्छे प्रभाव देखने को इसके मिलते हैं। स्वराशि का है तब भी चंद्रमा के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि ग्रहण योग के परिणाम किस प्रकार होंगे इसे अभी हम समझने वाले हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है, क्योंकि जब ग्रहण योग बनेगा तब ये ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं। चंद्रमा व्यक्ति की माता का कारक है, मन का कारक है, मन की कल्पनाओं का कारक है, मन में जो विचार आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं विचारों के, उनका कारक है। ठीक है, तो चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है, तो कह सकते हैं कि चंद्रमा जब भी खराब होगा तो माता का स्वास्थ्य देखा जाएगा। इससे आपके मना स्थिति देखी जाएगी, मानसिक स्थिति किस प्रकार की चल रही है ये देखा जाएगा। आइए अब समझ लेते हैं कि चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है। ध्यान रखें, चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। इसके अलावा मानसिक शांति, मन के उतार चढ़ाव यानी मानसिक विचारों का मुख्य रूप से कारक जो है चंद्रमा को कहा गया है। जब भी चंद्रमा किसी भी प्रकार से नेगेटिव प्रभाव देता है तब सबसे ज़्यादा ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। आइए अब राहु को समझ लेते हैं, फिर राहु और चंद्र की युति होगी तो क्या प्रभाव होगा उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं राहु के विषय में। ध्यान रखें, राहु छल है, छलावा है, भ्रम है, यानी मानसिक रूप से भ्रमात्मक स्थिति राहु जो है पैदा करता है। आइए अब जानते हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु और चंद्र एक साथ बैठ रहे हैं, ये राहु और चंद्र की युति हो रही है तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखें, राहु और चंद्र जब भी एक साथ बैठते हैं तो ये चंद्र ग्रहण का निर्माण करते हैं, यानी आपकी कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। इसके कारण जातक का जो मन रहता है वह अशांत रह सकता है, अस्थिर रह सकता है, माता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी मन में आई हुई बातों के आधार पर निर्णय करना, चिड़चिड़ापन व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने को मिल सकता है यदि राहु और चंद्र एक साथ बैठे हुए। तब हर एक चीज़ को यानी मैक्सिमम चीज़ों को व्यक्ति जो है एक प्रकार से देख सकते हैं कि शंका की नज़र से देखने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि राहु उसके मन को प्रभावित कर रहा होता है। हालांकि जब भी राहु और चंद्र की युति हो तो आप ये जरूर चेक कर लें कि राहु और चंद्र क्या अलग अलग नक्षत्रों में बैठे हुए हैं क्या। अगर राहु और चंद्र अलग अलग नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो प्रभाव कम होगा, लेकिन राहु और चंद्र एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो प्रभाव ज़्यादा होगा। ध्यान रखें, इसके लिए हमें नक्षत्रों की जानकारी होना थोड़ा सा आवश्यक है। नक्षत्र के बारे में समझ लेते हैं। चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो रोहिणी नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है। ठीक है, ये चंद्रमा के स्वयं के नक्षत्र माने गए हैं, यानी चंद्रमा इन नक्षत्रों में बली होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु और चंद्र की युति बन रही है तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए चर्चा वीडियो के अंत में की हुई है, तो कृपया कार्यक्रम आप पूरा देखें। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और राहु की युति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो किस प्रकार का रिजल्ट देगी। आइए अब समझते हैं सूर्य के विषय में, यानी सूर्य ग्रहण पर चर्चा करने के पहले हम ये सूर्य को समझ लेते हैं। ध्यान रखें, सूर्य
व्यक्ति का मान सम्मान है, आत्मविश्वास है। समाज में, कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी व्यक्ति जाएगा तो उसे मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अल्प मात्रा में मिलेगा या अधिक मात्रा में मिलेगा, इसका विचार हम सूर्य से ही करेंगे। जीवन में होने वाली तरक्की सूर्य से ही देखी जाती है। व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का विचार सूर्य से ही किया जाता है। इसके अलावा आपके पिता किस प्रकार से आपका सहयोग करेंगे, इसका विचार भी हम सूर्य से ही करेंगे। ठीक है, तो इसके कह सकते हैं कि सूर्य हमारे जीवन की आत्मा का प्रमुख कारक ग्रह है। जब कभी भी कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है। सूर्य ग्रहण के कारण व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है, मान सम्मान में कमी आती है, कभी कभी अपमानित भी होना पड़ सकता है अगर यह युति ज़्यादा प्रबल है तब। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि किस ग्रह के साथ सूर्य अथवा राहु बैठे हुए, यानी अगर कोई अन्य ग्रह तो नहीं बैठा है वहाँ पर, अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव भी उसी के अनुरूप फिर देखने को मिलेगा। अब आप उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए विचार कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण बन रहा है तब इसके उपाय इस प्रकार से किए जा सकते हैं। आप प्रति सोमवार भगवान शिव को दुग्ध मिश्र जल से अभिषेक करें। ओम का गुंजन नियमित रूप से करें। इसके अलावा तीसरे उपाय के तौर पर आप चंद्र का जो बीज मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर आप ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जप भी कर सकते हैं। माता से संबंध आप अच्छे रखें, उनका सम्मान करें। चंद्र ग्रहण से मिलने वाले दुष्प्रभावों में बिल्कुल कमी आ जाएगी। आइए आप सूर्य के कारण, यानी सूर्य और राहु के कारण जो सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है कुंडली के अंदर, उसके लिए उपायों पर विचार कर लेते हैं। कुंडली में सूर्य ग्रहण का निर्माण हो रहा है तब निम्न उपाय आप कर सकते हैं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, इससे भी सूर्य ग्रहण से मिलने वाले बुरे प्रभाव में कमी आएगी। अपने पिता से संबंध अच्छे रखें, उनका सम्मान करें। इसके अलावा आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल से नित्य अर्घ्य दें, तब भी आपके सूर्य ग्रहण से अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उससे काफ़ी हद तक आसानी होगी, यानी उससे आपको निजात मिलेगी। अगर ग्रहण दोष के कारण, ये सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, किसी भी दोष के कारण अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है तब आप राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे कि आप काले उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, काले कम्बल का दान कर सकते हैं। यानी राहु से संबंधित चीज़ों का दान करने से भी ग्रहण योग में काफ़ी हद तक लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रहण का योग का निर्माण मुख्य रूप से देखा जाए तो राहु के कारण ही होता है। राहु की वस्तुओं का दान करने से उसके जो दुष्प्रभाव हैं या बुरे प्रभाव हैं उनमें कमी देखने को अवश्य मिलती है। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।